बीजेपी सांसद सौमित्र खान पर पार्टी सख्त हो गई है। सौमित्र खान की बयानबाजी पर उन्हें कड़ी फटकार लगी है। सौमित्र ने दिलीप घोष को लेकर दिया था बयान, बीजेपी जीती तो दिलीप घोष बनेंगे सीएम कहा था उन्होंने। सौमित्र खान के बयान से कई वरिष्ठ नाराज हो गए हैं। सौमित्र खान ने क्या कहा था? दृढ़ विश्वास दिलीप घोष राज्य एक दिन चलाबे और दिलीप घोष दृढ़ विश्वास दिलीप घोष যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি একটা ত্যাগী পুরুষ সেভাবে নেতৃত্ব দেয়। अपनी पत्नी की वजह से कहीं एम्बेरसमेंट महसूस कर रहे सौमित्र शायद खुद को सामने लाने की कोशिश में ये कह रहे होंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसा हो जा रहा है कि जाहिर है इस पर मुकुल नाराज हो गए होंगे, इस पर शुभेंदु नाराज हो गए होंगे। माधवी, मैं ठीक कह रहा हूँ क्या इस बात से? दिलीप को पहले ही सामने कर देंगे तो बाकी लोग कोऑपरेट कैसे करेंगे, इसलिए पार्टी को नाराज होना पड़ा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी फेस पर नहीं चुनाव लड़ती है। हर चुनाव जो है वो अपने कार्य और विकास के कार्य जिस तरीके से केंद्र में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, उस पर लड़ती है। इसीलिए अभी तक जब कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया गया तो पहले से ये बोलना उचित नहीं था। मेरे ख्याल से इसी वजह से संज्ञान लिया गया होगा उनके भाषण का। लेकिन दूसरी बात, जैसे कि अभी विवेक जी बोल रहे थे, मैं बार बार इस बात को सुन रही हूँ कि वो कम्युनल जो है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करे या नहीं करे। लेकिन ये जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं ना, ये लोग टैग मार्क जरूर लगाते हैं। इनकी आदत है कि ये किसी भी तरीके से धर्म की राजनीति को बीच में लाके बीजेपी के साथ जोड़ दे, और ये बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि ये जो कि अभी मामला ये हो रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता पथराव कर रहे हैं, लगातार जो है वो यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, इसके एवज में ना आकर उन्होंने सीधे धर्म की राजनीति से इसे जोड़ दिया। इनको सारी बातें जैसे लगता है कि वो बैठकर सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बावजूद इसको ये एक दूसरा अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप संबोधित विवेक श्रीवास्तव को कर रही हैं, लेकिन उधर सिर हिलाकर कुछ कहने के लिए बेताब बादल साहब हैं। बादल साहब, देखिए दिनेश जी, रितेश भैया ने 2-3 सवाल उठा दिया, डायरेक्ट बयान और पार्टी के लीडर का बात किया। जो लोग ऑनेस्ट है, मैं कहता हूं मेरे खिलाफ तुम सीबीआईडी लगा दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। बादल देवनाथ इतना ऑनेस्ट है और सब दुनिया कहते हैं बादल देवनाथ भोलेनाथ है, और मेरे पास कुछ ब्रेकआउट नहीं होगा। जो लोग ऑनेस्टी नहीं है उन लोगों को डरा रहा है भाजपा। और तीसरा बात सौमित्र का बात है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑनेस्ट नहीं थे शुभेंदु अधिकारी, उनको कैबिनेट में रखा गया था ऑनेस्ट नहीं होने के बावजूद भी। वीडियो तो देखा तो आपने तो वीडियो का पैसा ले रहा है, हमने तो देखा है, सब तो दुनिया तो देखा है वो शुभेंदु पैसा ले रहा है। रजिस्ट्रिंग ऑपरेशन तो हुआ था ना उनके खिलाफ। तो सौमित्र का बात है। और एक सीक्रेट बात मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा अभी तक आएगा कि नहीं पता नहीं है, 30 के ऊपर विधानसभा सीट मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन 6 मुख्यमंत्री का दावेदार है और 13 उप मुख्यमंत्री का दावेदार है। देखिए ये भाजपा कर रहा है, ये ऑनेस्टी लेके है। मैं संघ परिवार का मैं बहुत तो आप क्या कह रहे हैं कि एक तो लोगों को डंडे के जोर पे पार्टी में लाया जा रहा है, और जो डंडे के जोर पर नहीं आ रहे हैं उनको लालच देकर लाया जा रहा है कि तुमको सीएम बना देंगे या डेप्यूटी सीएम बना देंगे। यस यही हो रहा है। सबका बोला तुमको सीएम बनाऊंगा, तुम आ जाओ, उसका बोला तुमको सीएम बनाऊंगा। मतलब आप किसी को भी अगर वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है बीजेपी, तो आप उसको नेचुरली बीजेपी में जाता हुआ नहीं मानते, या तो उसको लालच में लाया जा रहा है या डर में लाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? दिनेश जी 6 मुख्यमंत्री का दावेदार है और 13 उप मुख्यमंत्री का दावेदार है भाजपा के अंदर। ये तो सुजाता जी ने भी कहा था, ये हमने सुना